हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम के अंतर्गत MCQ 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने MCQ 2 देखा था, इसमें MCQ 3 देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि मांग रेखा का ढाल किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आंसर ये होगा, मांग रेखा का ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक होता है, ऋणात्मक होता है। मांग रेखा का ढाल निगेटिव होता है, यानी जब कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, मांग बढ़ेगा तो कीमत घटेगा। उसके बाद कीमत और एवं पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को व्यक्त करने वाले वक्र का नाम क्या है? यानी पूर्ति और कीमत के बीच जब पॉजिटिव रिलेशन, कहने का मतलब है कि जब कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगी, जब कीमत घटेगा तो पूर्ति भी घटेगी, यानी दोनों में क्या है? धनात्मक संबंध है। तो धनात्मक संबंध को व्यक्त करने वाले कर्व को क्या बोलते हैं? आंसर बी, यानी पूर्ति वक्र। यदि वही पूर्ति के बदला मांग यहाँ पर रहता लिखा हुआ तब मांग वक्र हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पूर्ति है तो इसलिए आंसर इसका पूर्ति वक्र होगा। नेक्स्ट है हमारा, मांग की लोच का विचार किसने दिया? तो इसका आंसर ये होगा, मांग की लोच का विचार किसने दिया? मार्शल ने दिया। ठीक है, उसके बाद किस वस्तु की मांग की लोच अनंत होती है? तो इसका आंसर बी है, पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, यानी पूर्णतः लोचदार मांग की लोच क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा व्याख्या में देखें कि कौन पूर्णतः बेलोचदार मांग है, कौन पूर्णतः लोचदार मांग है, कौन सापेक्षिक लोचदार मांग है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है? तो मांग की लोच को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। सही बात है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी ग्रेटर देन 1, सापेक्षिक लोचदार मांग। ठीक है, ईडी ग्रेटर देन, जब ईडी क्या हो? 1 से बड़ा हो तब उसको हम सापेक्षिक लोचदार मांग बोलेंगे। और जब ईडी 1 से छोटा हो, ईडी का जो वैल्यू होगा वह 1 से छोटा हो तब वह सापेक्षिक बेलोचदार मांग होगा। और जब ईडी का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो तब वह इकाई लोचदार मांग होगा। और ईडी इक्वल टू 0 तो पूर्णतः बेलोचदार मांग होगा। और ईडी इक्वल टू इन्फिनाइट तो पूर्णतः लोचदार मांग कहलाएगा। ठीक है, और इस तरह नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ईडी ग्रेटर देन 1 को इस ढंग से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी। तो इससे क्या बोलेंगे? तो इसी को हम बोलेंगे, इसी को हम ईडी ग्रेटर देन 1 भी बोलते हैं। यानी इस पूरे को ही हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को ही हम क्या बोलेंगे? ईडी ग्रेटर देन 1 बोलेंगे, जिसको हम सापेक्षिक लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ईडी लेस देन 1, यानी जब डेल्टा क्यू बाई क्यू लेस देन डेल्टा पी बाई पी, यानी जब डेल्टा क्यू बाई क्यू का जो वैल्यू है वह डेल्टा पी बाई पी से कम हो, अर्थात यानी क्वांटिटी में जो परिवर्तन है और प्राइस में जो परिवर्तन है, यानी क्वांटिटी में परिवर्तन से ज़्यादा परिवर्तन वस्तु की कीमत में हो तो उसको क्या बोलेंगे? सापेक्षिक बेलोचदार मांग। ठीक है, यदि परिभाषा भी पूछा जाता है कि सापेक्षिक लोचदार मांग क्या है पहला, तो यहाँ स्पष्ट है, इक्वेशन से ये स्पष्ट है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन हो रहे हैं वस्तु की कीमत में परिवर्तन से वह ज़्यादा है, जिसको हम सापेक्षिक लोचदार मांग बोलेंगे। ठीक है, और जब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हो और क्वांटिटी में कम हो तब उसको हम सापेक्षिक बेलोचदार मांग कहेंगे। इसी तरह ईडी इक्वल टू 1, तो ईडी इक्वल टू 1 में डेल्टा क्यू बाई क्यू इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी, इसको क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग यानी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन दोनों जब बराबर हो तो उसको हम इकाई लोचदार मांग या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं।
और इसी तरह ED इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू वो क्या है, इन्फिनाइट है। तो इसमें क्या होगा कि डेल्टा P/P इक्वल टू 0, ठीक है, यानी प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको हम पूर्णतः लोचदार मांग बोलेंगे। कैसे, जैसे हम ग्राफ में देखें यहाँ, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा, इसके पैरेलल हो जाएगा, ये O हो गया, ये P हो गया, ठीक है, ये X हो गया और ये Y हो गया, ठीक है, ये डिमांड हो गया। तो OP प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वांटिटी हो गया और ये यहाँ पर प्राइस हो गया, ठीक है। तो प्राइस यानी यहाँ पर प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस के कांस्टेंट रहने से इसको हम बोल सकते हैं ED इक्वल टू इन्फिनाइट, क्योंकि क्वांटिटी में केवल परिवर्तन हो रहे हैं जबकि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पूर्णतः लोचदार मांग बोलेंगे, या इसी को हम ED इक्वल टू इन्फिनाइट भी बोलेंगे। अब इसी तरह ED इक्वल टू 0, यानी डेल्टा Q/Q इक्वल टू 0 जब हो तो इसी को हम बोलते हैं, डेल्टा Q/Q/0 को ही हम क्या बोलेंगे, पूर्णतः बेलोचदार मांग बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ में देखें क्या है। तो सबसे पहले ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये हो गया ओरिजिन हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है, और ये हमारा लाइन हो गया, ये OQ हो गया, ठीक है, और ये प्राइस हो गया P1 P2 P1 P2 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसको बोलेंगे ED इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ED इक्वल टू 0, यानी ये हमारा हो गया पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है, क्योंकि X एक्सिस पे क्वांटिटी है और Y एक्सिस पे उसी वस्तु का प्राइस है। क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जबकि केवल चेंजेस किस में आ रहा है, केवल प्राइस में। तो इसीलिए पूर्णतः बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग कहने का मतलब यह है कि मांग में कोई परिवर्तन नहीं। बेलोच मांग कैसा है, बेलोच है, इनमें कोई लोच नहीं है, यानी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि पूर्णतः लोचदार, यानी मांग क्या है, पूर्णतः लोच है, इसमें बेलोच नहीं है। तो यहाँ पर देखें ED इक्वल टू 0, तो यानी डेल्टा Q/Q/0 हो, तो इसी को हम बोलते हैं पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो ऐसी दशा को क्या बोलते हैं। स्पष्ट है कि यहाँ पर सापेक्षिक लोचदार मांग, इसका आंसर क्या होगा, मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होती है, इसी को सापेक्षिक लोचदार मांग बोलते हैं। यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे देखते के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने अन्य दोस्तों को पहुंचाएं, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। धन्यवाद।